हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इन सभी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यानी कि अभिक्रियाएं हैं, उनको अब हम पढ़ेंगे। तो हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल, चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन, इन सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको पढ़ेंगे। तो 5 नंबर अगर आपको भी भैया केमिस्ट्री में क्लियर करना है तो ध्यान से समझिएगा। और जो रिएक्शन मैं इस वीडियो में बताऊंगा जाकर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। ये सारे रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन है वुड्स अपक्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। दूसरा है वुड्स फिटिंग अपक्रिया, तीसरा है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया और चौथा है हाइलोफॉर्म अपक्रिया। ये जो चारों रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर से। मतलब जो नेम रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। दे दिया जाएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी रिएक्शन को करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हम सारे चैप्टर के रिएक्शन बताएं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है वुड्स अपक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखिए क्या है वुड्स अपक्रिया, क्या होता है। एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो वुड्स अपक्रिया जो है इसके द्वारा हम एल्केन्स को बनाते हैं। एल्केन का मतलब जो आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराना है आपको, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर एल्किल हैलाइड क्या है। देखिए एल्किल हैलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए रिएक्शन अब RX से। अब RX का मतलब एल्किल हैलाइड कैसे हुआ, देखिए R आपका है एल्किल। ठीक है, एल्किल में आपका क्या आएगा, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। X क्या है, ये हाइलाइड है। हाइलाइड मतलब X, देखिए हाइलोजन को हम कहते हैं। हाइलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइलोजन है। ठीक है, और हाइलाइड आपका क्या है, R क्या है एल्किल, ये आपका जैसे CH3 मेथिल, ठीक है, C2H5, ऐसे ऐसे आपके जो होते हैं वो एल्किल होते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड, अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये आपका एल्किल हैलाइड है, क्योंकि एल्किल के साथ हाइलोजन जुड़ा है तो ये एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, इसकी अपक्रिया हमें करानी है सोडियम धातु से, Na से। ठीक है, सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से। किसकी उपस्थिति में करानी है भैया, तो हमें करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ऊपर लिख देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हमें करानी है। तो बनेगा क्या, देखिए हमारा बनेगा एल्केन। एल्केन का मतलब R बनेगा, ये एल्केन होते हैं। मतलब दो मेथिल ग्रुप को अगर हमने, दो एल्किल ग्रुप को हमने जोड़ दिया तो वो एल्केन होता है। ठीक है, और प्लस आपका बनेगा क्या। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने 2 R लिखा है, इधर तो 1 R है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इधर भी 2 R हो गया, इधर भी 2 R हो गया। फिर बचेगा आपका क्या, यहाँ पे आपका बचेगा NaX। यानी कि इस सोडियम के साथ ये वाला X जुड़ जाएगा। अब फिर आप लोग कहेंगे सर ये वाला X, इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इसमें भी आगे 2 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपका वैलेंस है। लेकिन अब देखिए X तो 2 हो गया, अब सोडियम इधर 2 हो गया, इधर 1 ही है, तो यहाँ पे भी सोडियम ऐड कर देंगे। तो आप कह सकते हैं जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है, एल्केन। ठीक है,
ये आपका है एल्किल हैलाइड, नाम लिख लीजिएगा एल्किल हैलाइड। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये आपका है सोडियम, ये तो सोडियम है ही, ठीक है। अब चलिए इस पर हम रखते हैं, देखिए अब एल्किल के जगह पर हम क्या रखेंगे, मेथिल को रख देंगे, ठीक है। और हैलाइड के जगह पर मान लीजिए हम रख देते हैं आयोडीन को रख देते हैं, क्योंकि हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम किसी को रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा। आर के जगह पर हमने मान लीजिए रख दिया मेथिल CH3, क्योंकि आर आपका है एल्किल, एल्किल को हमने मेथिल ले लिया। एक्स के जगह पर हमने आई रख दिया, ठीक है। प्लस सोडियम आपका ऑलरेडी 2Na है। अब देखिए क्या बनेगा, ठीक है। ऊपर तो मैंने बताया था केमिस्ट्री की भाषा में एल्किल को आर से डिनोट किया, हाइलाइड को एक्स से, यहां पे हमने रख दिया उसको, ठीक है। ऊपर है शुष्क ईथर, ठीक है। तो क्या बनेगा भैया बताइए आप लोग। देखिए यहां पे R के जगह पर हमने लिखा है CH3 को, तो यहां पे R बना था, तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, CH3, ठीक है। और प्लस यहां पे क्या बनेगा 2Na, और X के जगह पर मैंने क्या रखा है, आयोडीन को रखा है, तो I हो जाएगा। ये भी वुड्स अवक्रिया है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें मैंने RX से डिनोट किया था, इसमें मैंने डायरेक्टली केमिकल फॉर्मूले को रख दिया है। इसका नाम होगा मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, दोनों लिख सकते हैं आप, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, या आयोडोमेथेन भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, तो ये एल्केन के जगह पर बताया था मैंने, मेथेन, एथेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 कार्बन है तो मेथ एथ, यानी कि 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, 1 कार्बन होगा तो मेथेन, 2 कार्बन होगा तो एथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम होता है। तो मैंने बताया कि वुड्स अवक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। तो हमने एल्किल हैलाइड की अवक्रिया सोडियम धातु से कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एल्केन बन गया, ठीक है। ये है आपका वुड्स अवक्रिया। या फिर मैंने R के जगह पर CH3 रख दिया, हाइलाइड की जगह पर I रख दिया, इसकी अवक्रिया सोडियम से करा दी, तो हमारा एथेन बन गया, ठीक है। और ये आपका सोडियम आयोडाइड है। तो फर्स्ट अवक्रिया समझ में आ गया भैया। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर आपने अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे भैया। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। तो अभी तो 3 रिएक्शन हमें और देखने हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट वाला समझ में आ चुका होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अवक्रिया। देखिए इसी चैप्टर में आपका एक और रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अवक्रिया, तो लगभग इससे मिलता है, लेकिन इसमें जो है जो आपका अभिकारक है वो एक और यौगिक उसमें बढ़ जाता है। देखिए एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अवक्रिया वुड्स फिटिंग अवक्रिया कहलाती है। मतलब वुड्स अवक्रिया में एक यौगिक और फिट कर दिया गया, इसलिए इसका नाम वुड्स फिटिंग अवक्रिया है। मतलब मैं अपनी तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। जैसे उसमें एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अवक्रिया कराई गई थी, इसमें आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी ले लेना है, तब आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अवक्रिया कराना है। मतलब एरिल हैलाइड को हमने बढ़ा दिया है। तो एरिल हैलाइड क्या है, देखिए एल्किल हैलाइड का मतलब RX हुआ, एरिल का मतलब आपको क्या करना है, हाइड्रोएरिन आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको एरिल हैलाइड में आपको ले लेना है, जैसे C6H5I हमने ले लिया, बेंजीन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, वो एरिल हैलाइड होगा, ठीक। तो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अवक्रिया वुड्स फिटिंग अवक्रिया कहलाती है। यानी कि वुड्स फिटिंग अवक्रिया में हम एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी लेंगे और साथ में सोडियम लेंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अवक्रिया कराएंगे। उदाहरण देखिए, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अवक्रिया टॉलुइन अवक्रिया से टॉलुइन का बनना। क्या करेंगे, हम मेथिल आयोडाइड लेंगे जो कि हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है। फिर उसके साथ हम आयोडोबेंजीन ले लेंगे जो कि हमारा एरिल हैलाइड है, इसकी अवक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो टॉलुइन बनेगा। ये चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन समझ में आएगा तभी आएगा। देखिए हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मैंने क्या लिया, जो पहले लिया था हमने, देखिए CH3I, ठीक है,
ये हमने ले लिया। इसकी अवक्रिया किससे करानी है? एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड में हम क्या करेंगे? बेंजीन के साथ कुछ भी जोड़ देंगे, C6H5, देखिए आई ही हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये आयोडो बेंजीन है। अब इसकी अवक्रिया आपको करानी है सोडियम धातु से, ठीक है, सोडियम से अवक्रिया करानी है Na से, ठीक, हमने रिएक्शन करा दिया। देखिए बनेगा क्या? शुष्क ईथर रहेगा ऊपर, इसको ध्यान दीजिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, क्या बनेगा देखिए ध्यान से समझिए। ये C6H5 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा C6H5 CH3, ये हो गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारा? उसको देखिए, हमारा बचा है Na और I जो है ये 2 बचा है, ठीक है। देखिए Na एक ही है तो Na हमने लिख दिया। अब I भैया 2 है तो 2I इधर कैसे करेंगे? इधर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 Na भी हो जाएगा, 2I भी हो जाएगा, यानी कि सोडियम का 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा 2NaI बन जाएगा। देखिए 2 Na भी है और I भी हमारा 2 है तो NaI हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है? एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी ले लिया है और उसकी सोडियम धातु से अवक्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा ये बना है टालुइन, इसका नाम है टालुइन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या है भैया बताइए? ये क्या है? एल्किल हैलाइड है, यानी कि मेथिल आयोडाइड है। एल्किल का मतलब मेथिल, हाइलाइड का मतलब आयोडाइड, ठीक है। आप यहाँ पे आयोडाइड की जगह पर क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। ये क्या है? आयोडो बेंजीन है, इसका नाम है आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो देखिए जब हमने एल्किल हैलाइड की अवक्रिया एरिल हैलाइड से सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई तो टालुइन बना। वहां पे क्या बना था? वुड्स अवक्रिया में एल्केन बना था, लेकिन वहां पे सिर्फ 2 ही कंपाउंड था, एक CH3I था और एक सोडियम था, ठीक है। तो हमारा क्या बना था? एल्केन बना था। यहां पे हमने मेथिल आयोडाइड के साथ आयोडोबेंजीन को भी ले लिया है और सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अवक्रिया करा दी तो टालुइन बन गया। ये होगा वुड्स फिटिंग अवक्रिया। मतलब इसमें हम एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की तो अवक्रिया कराएंगे ही, साथ में हम एक एरिल हैलाइड भी ले लेंगे, ठीक है। एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन में आपका क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वुड्स फिटिंग अवक्रिया, ठीक है। तो मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अवक्रिया से टालुइन का बनना, ठीक, ये आपका हो जाएगा दूसरा रिएक्शन। समझ में आ गया? सिंपल सा है, अब नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए तीसरा रिएक्शन जो है भैया इसको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है फ्रीडल क्रॉफ्ट अवक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अवक्रिया, इसको कैसे समझेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अवक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अवक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, पढ़ने से मत सोचिएगा कि भैया 6-7 लाइन में है सर जी मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा जनाब अली, ठीक है। तो जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन ले लीजिए या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ठीक है, और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, मतलब आप बेंजीन ले लीजिए और किसी एल्किल हैलाइड को ले लीजिए, जैसे हमने अभी लिया था CH3I या CH3Cl, कुछ भी ले सकते हैं। जब इनको AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत करेंगे भैया तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये अवक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट अवक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझिए, रिएक्शन समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हमें पहले बेंजीन लेना है, ये लीजिए हमने ले लिया भैया बेंजीन। इसकी अवक्रिया किससे करानी है? ऊपर देखिए कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, हमने एक एल्किल हैलाइड ले लेना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? CH3Cl लिख दीजिए या CH3I भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों का रिएक्शन कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है? ऊपर देखिए आपको निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराना है, तो यहां पे लिख देंगे निर्जल AlCl3
Cl3 इसकी उपस्थिति में कराना है। तो क्या कहा गया है, देखिए क्या होगा, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे ये एल्किल जो है इससे जुड़ जाएगा। बस सिंपल सा, देखिए ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, C6H6 था, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, C6H5 हो गया। यहां से एक एल्किल आकर इससे जुड़ जाएगा, बस हो गया। देखिए ये एल्किल आकर इससे जुड़ गया, वही लिखा है ऊपर। देखिए बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये बेंजीन ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, मतलब ये यहाँ पे जुड़ गया, हाइड्रोजन को इसने हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। फिर बचेगा क्या हमारा, हमने C6H5 CH3 ले लिया, यहाँ पर एक H बचा और Cl, ये दोनों मिलकर HCl बना देंगे। बस यही है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। इसमें आपको बेंजीन की अपक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर CH3 यहाँ पे एल्किल जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ नहीं है इसमें। बस बेंजीन लो, एल्किल हैलाइड लो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराओ और भैया एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकाल दो और इस एल्किल को इसमें जोड़ दो, बस हो गया। इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। ये है एल्किल हैलाइड, जिसको हम लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका क्या है, टॉलुइन है। ये लगभग उसी प्रकार का रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है भैया टॉलुइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया हो जाएगा। अगर आप लोग कहें तो मैं एक और रिएक्शन ले सकता हूं। देखिए हमने एल्किल हैलाइड तो ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड। अब एसिल हैलाइड क्या होता है, जैसे आपका एसिटिल क्लोराइड है वो एसिल हैलाइड है, तो दोनों ऑप्शन है। तो एसिल हैलाइड को भी मैं समझा देता हूं। देखिए पहले आपको एक बेंजीन लेना है C6H6, इसकी अपक्रिया एल्किल हैलाइड से तो हम करा ही चुके हैं। अब की एसिल हैलाइड ले लेते हैं। एसिल हैलाइड का फॉर्मूला CH3COCl, ये आपका है एसिटिल क्लोराइड, इसी को हम एसिल हैलाइड बोलते हैं। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, वही सेम प्रोसेस, निर्जल AlCl3 से करा दीजिए। अब क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये C6H5CH3 यहां से तो वैसे ही बनेगा जो मैंने बताया था, C6H5। अब देखिए यहां पे C6H5CH3 नहीं, ये CO भी इसी में ऐड होगा, ठीक है। C6H5CO और CH3 अब जोड़ेंगे, CH3 ये बन गया। बचा क्या हमारा, एक H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे। ये भी फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटोफिनोन। नाम लिख दीजिएगा, सबका नाम याद रहे भैया। अगर आप खुद का नाम भूल जाएंगे तो क्या होगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एसिटोफिनोन है। मतलब मेरे कहने का है, जब आप बेंजीन की अपक्रिया किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो इस CH3 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये CH3 इसमें जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया भैया तो कोई मंत्र वंत्र देख लो, कोई भूत ऊत तो नहीं पकड़े आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया भूत ऊत नहीं होते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, हम ही भूत हैं। चौथा देखिए हाइलोफॉर्म अपक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है बताइए। हाइलोफॉर्म का मतलब क्या होता है, हाइलोफॉर्म, हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, और इसके साथ फॉर्म, जैसे आपको क्लोरोफॉर्म जो है ये एक हाइलोफॉर्म है। इसको समझना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइलोफॉर्म अपक्रिया का मतलब होता है इसमें हम हाइलोफॉर्म बनाते हैं। मतलब हाइलोफॉर्म अपक्रिया का मतलब होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हाइलोफॉर्म बनेगा। हाइलोफॉर्म को बनाने के लिए ही हम इस रिएक्शन को लेते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ओन, ओन बताइए किसका है, वो ओन जो है ये कीटोन का है, एवं ऑल, ऑल किसका है, ये एल्कोहल का है, लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसीटोन
ये सब जो है ये हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। इनके द्वारा हम हाइलोफॉर्म बना सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को, इसमें से किसी भी एक यौगिक को ले लीजिए, चाहे एथिल अल्कोहल को ले लीजिए, चाहे एसीटल्डिहाइड को ले लीजिए, चाहे एसीटोन को ले लीजिए, किसी एक यौगिक को हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है। आप चाहे एथिल अल्कोहल लेंगे, चाहे एसीटल्डिहाइड लेंगे, चाहे एसीटोन लेंगे, किसी को ले लीजिए, आप इनको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा बताइए, मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, के साथ तथा NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हाइलोफॉर्म बन जाएगा। इसी को कहते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। देखिए हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, देखिए किससे कराना है, हाइड्रोजन से कराना है। हाइड्रोजन में हम ले लेंगे क्लोरीन, ले लेते हैं। अब क्लोरीन को भैया सिर्फ Cl नहीं लिखते, जब किसी के साथ होता है तब वो अकेला होता है, जब अलग होता है तो उसको हम Cl2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया Cl2 से करा दी, किसके साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पे NaOH भी लिख देंगे, ठीक है। ये आपका तो रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक है। इन तीनों की हमने अभिक्रिया करा दी, तो बनेगा क्या, देखिए हमारा हाइलोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, देखिए यहां से हम ले लेते हैं C ले लेते हैं, H ले लेते हैं, और यहां से Cl2 ही है, ठीक है। हमारा यहाँ पे बनेगा CHCl3। अब आप लोग कहेंगे अरे सर जी कैसे आपने लिख दिया, ठीक है। और बनेगा हमारा, देखिए NaCl भी बनेगा। अब और मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, HCOO भी बनेगा और H2O भी बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर इतना सारा बन गया, कैसे बना, देखिए ये आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है। ये क्लोरीन है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और सोडियम फॉर्मेट बन गया। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और जल भी बन गया। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको देखिए। कार्बन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 2, कार्बन तो भैया सेम है, कार्बन में हम नहीं टच करेंगे, ठीक है। कार्बन है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 6 और 1 7, इधर कितना है, देखिए 1 1 2 और 2 4 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारा 4 ही है, तो क्या करेंगे बताइए, हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए हम इसके आगे 5 लगा देंगे। देखिए अभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, 5। देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, 2 है, इधर कितना है, इधर 2 और 1 3 है। अब ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें हमारा सोडियम कितना है। सोडियम देख लेते हैं, इधर 2 है, सॉरी इधर 1 ही है, इधर कितना 1 और 2 है। फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें हम लोग इसके आगे 6 लगा देंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके आगे 4 लगा देंगे, ठीक है। इतना ज्यादा मत सोचिए। अब देखिए कौन कितना है, देखिए इधर क्लोरीन कितना है, 2 का 4 से गुणा होगा, 8 क्लोरीन है। इधर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। कितना है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 है। और यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे 5 लगा देंगे, इधर भी 8 हो जाएगा। देखिए 5 ये और 3 ये, 8 क्लोरीन इधर भी हो गया, ठीक है। कार्बन कितना है, इधर 2 और 2 ही है, इधर भी 2। हाइड्रोजन कितना है, 5 और 6 5 11, इधर कितना है, 1 1 2 और 5 2 10 2 12 है, ठीक है। इधर कितना है, 6 ये हो गया और 6 1 7 और 5 12 इधर भी है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 और 6 1 7, इधर कितना है, 5 5 हो गया और 2 7। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस। सोडियम कितना है, 6 है, इधर कितना है, 5 और 1 6। देखिए इस रिएक्शन को समझना होगा। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि भैया ये थोड़ा टफ है, इतना इजी नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह पर आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा हाइलोफॉर्म बनता है। ये है हाइलोफॉर्म। देखिए Cl3 क्या है, Cl ये हाइड्रोजन है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, हाइलोफॉर्म का मतलब क्या होगा, हाइलो का मतलब हाइड्रोजन, फॉर्म, तो हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्लोरीन लिख दिया तो ये क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। इसी अभिक्रिया को हम हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं और हाइलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये आपका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये आपका क्लोरीन है, इसका 4 मॉलिक्यूल लेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम
फॉर्मेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपका हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। जब किसी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड या एसीटोन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हाइलोफॉर्म बनता है। तो यहाँ पे हमने एथिल अल्कोहल लिया, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 मॉलिक्यूल से जब हमने कराई तो हाइलोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म हमारा बना, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम फॉर्मेट बना और जल बाहर निकल गया। ये रिएक्शन में थोड़ा मॉलिक्यूल्स और बैलेंस आप करना अगर जान गए बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, 4 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि जो बाकी के चैप्टर बचे हैं उनका भी मैं रिएक्शन लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।